हाय स्टूडेंट आपको पता है कि मैं आपको इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 10th का 2022 का बेस्ट वीवीआई क्वेश्चन का एमसीक्यू आपको करा रहा हूँ। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको 10 ठो क्वेश्चन करा चुका हूँ, यानी कि 2 ठो वीडियो बना चुका हूँ, ये तीसरा वीडियो है। चलिए तो 11 में पढ़ते हैं विद्युत पर, और आपको मैं बता चुका हूँ कि क्वेश्चन पढ़ना है और आपको आंसर बोलना है, ठीक है, अपने आंसर और गेस करना है कि आप कितना सही बता पा रहे हैं, ठीक है। आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए निम्नलिखित में किस युक्ति का उपयोग होता है? गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर, आमीटर, वोल्टमीटर। इस चारों में से कौन सा? तो एक आंसर हमारा सही है, वो है आमीटर। आमीटर हमारा आंसर होगा, ठीक है। अब इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ अच्छे से ताकि आपको ये याद रहे। देखिए विद्युत परिपथ, तो विद्युत परिपथ यानी कि एक वैसा परिपथ जिसमें विद्युत प्रवाहित होता है, यानी कि विद्युत आवेश प्रवाहित होता है, ठीक है, उसको बोलेंगे विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को, यानी कि कितना विद्युत प्रवाहित हो रहा है, इस विद्युत परिपथ से कितना विद्युत प्रवाहित हुआ है, उसको किस युक्ति से, यानी कि किस यंत्र से माप सकते हैं? तो हम आमीटर से मापते हैं, ठीक है। आपको समझ में आ गया? आमीटर से मापते हैं। वोल्ट मीटर से हम लोग वोल्ट मापते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन। फ्यूज तार के लिए निम्न कौन सा कथन सत्य है? आपको तो आंसर दिख गया। इसका आंसर वही सत्य होगा, यानी कि जिसका प्रतिरोध अधिक होगा और गलनांक कम होगा, ठीक है। अब मैं आपको फ्यूज तार बता देता हूँ। ऐसे फ्यूज तार आप जानते होंगे, पढ़े भी हैं। फ्यूज तार आपको जो क्या बोलते हैं, घर में आपको बोर्ड होगा, तो बोर्ड में एक ऐसा प्लग टाइप का होगा जिसको आपको निकालने से बोर्ड में लाइन ख़त्म हो जाता होगा, ऑफ हो जाता होगा, ठीक है। ये मेन स्विच भी होते हैं, मेन फ्यूज भी होते हैं, और बोर्ड का स्पेशल फ्यूज भी होता है, ठीक है। जैसे मैं आपको फिगर थोड़ा बता देता हूँ। इस टाइप से बोर्ड रहा था, तो यहाँ पे लिखा रहता है, इसके अंदर फ्यूज लिखा रहता है इसके अंदर, ठीक है। और इसको जैसे ही निकालते हैं तो ये इसका लाइट, जो लाइट आता है वो बंद हो जाता है, यानी कि इसका जो बटन है काम करना बंद हो जाता है, तो फ्यूज होता है। तो फ्यूज का जो तार होता है उसमें हम लोग पतला तार लगाते हैं, ठीक है। और आप जानते हैं कि पतला तार का जो प्रतिरोध होता है बहुत ही ज़्यादा होता है, और तो उसका गलनांक कम होता है। तो फ्यूज तार के लिए हमको प्रतिरोध अधिक चाहिए और गलनांक कम चाहिए। ये हमारा सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है? चुंबकीय पदार्थ नहीं है। चुंबकीय पदार्थ का मतलब क्या है? जिसमें मतलब कि लोहे जैसे पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता होनी चाहिए, ठीक है। ये आपको 12th में इसके बारे में डिटेल पढ़ना है, फिजिक्स में, ठीक है। लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप का 10th में भी पूछ देता है कभी कभी, इसलिए वीवीआई हो जाता है। तो इसका आंसर हमारा पीतल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? पीतल एक मिश्र धातु है, ठीक है। और ये हमको लोहा, निकेल और कोबाल्ट, ये हमारा क्या हो जाएगा? मतलब कि चुंबकीय पदार्थ हो जाएगा। तो इसमें पूछ रहा है कौन चुंबकीय पदार्थ है, तो हमारा सी आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है? तो चुंबकीय मान का इसका सभी बिंदुओं पर समान होता है, ठीक है। चलिए तो इसका आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पहले जानते हैं कि परिनालिका क्या होता है। तो परिनालिका मतलब कि कांच या गत्ते का कुछ होता है, मतलब कि लकड़ी या कोई नरम लोहे का, उस पर तांबे को तार को बार बार लपेटने से बना जाता है, ठीक है। इसके जैसे आप देखे होंगे, जैसे आप कोई रेडियो में या टीवी में या पुराने कोई चीज़ में आप देखोगे तांबा का तार लपेटा रहता है बार बार, ठीक है। तो वही हमारा परिनालिका होता है। तो परिनालिका मतलब कि लोहे या कांच के या कूट के गत्ते पे तांबे की तार लपेटा रहता है, उसी को हम लोग परिनालिका बोलते हैं। अब कह रहा है इसके भीतर, मतलब इसके भीतर चुंबकीय क्षेत्र का क्या मान होता है? देखिए तो ये चुंबकीय क्षेत्र का मान समान होता है। ओस्टर्ड ने बताया हुआ था कि जहाँ विद्युत धारा प्रवाहित होता है उसमें चुंबकीय क्षेत्र आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ इतना दूर मान लो कि विद्युत धारा प्रवाहित होगा, तो इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान
मान लीजिए इसमें विद्युत प्रवाहित करेंगे तो इसका चुंबकीय क्षेत्र यहाँ तक रहेगा। इसके भीतर जहाँ भी रहेगा चुंबकीय क्षेत्र का मान समान रहेगा। ऐसा नहीं कि आपको यहाँ पे कम हो जाए, यहाँ पे कम दिखने लगे, यहाँ पे ज़्यादा दिखने लगे, ऐसा नहीं, सभी जगह आपको समान दिखेगा। तो वही क्वेश्चन है, ऊपर चला गया। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान समान होता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह का खोज किसने किया था? तो मैंने आपको पहले ही बताया, ओस्टर्ड ने किया हुआ है। ये ओस्टर्ड थोड़ा गलत लिखा हुआ है, ओस्टर्ड एस लिखा था, इन्होंने ओस्टर्ड, ठीक है, इस टाइप से रहेगा ओस्टर्ड। तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह का खोज ओस्टर्ड ने किया हुआ है, ठीक है। बाकी एम्पियर आप जानते हैं कि विद्युत धारा का मापते हैं, ठीक है। चलिए अब आपको इस वीडियो कैसा लगा कमेंट को बताना है, और हमारा जो एप्लीकेशन है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको डाउनलोड करके फ्री नोट्स, वीडियो, क्लासेस प्राप्त कर सकते हैं। चलिए धन्यवाद।